आप समझते हैं कि आपका नया लैपटॉप बहुत ज्यादा तेज है? एक बार फिर सोचें। क्वांटम कंप्यूटर्स आपके लैपटॉप की निस्बत करोड़ों अरबों गुना तेज रफ्तारी के साथ काम कर सकते हैं। सबसे छोटा, सबसे तेज और आम इस्तेमाल में लाए जाने के काबिल ऐसे कंप्यूटर तैयार करने की कोशिश में बहुत सी कंपनियों के दरमियान क्वांटम रेस जारी है। क्वांटम रेस, इसका क्या मतलब है और इसकी हमारे लिए क्या अहमियत है? हम जरा बुनियादी चीजें देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर दरअसल हमारे घरों और दफ्तरों में मौजूद पर्सनल कंप्यूटर्स की निस्बत मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। आपने यकीनन बिट्स का जिक्र सुन रखा होगा जो हमारे कंप्यूटर्स कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह मालूमात की सबसे बुनियादी इकाई है। बिट्स दरअसल सिफर और एक की नुमाइंदगी करते हैं और इनके मजमूए से करीब हर चीज पेश की जा सकती है। टेक्स्ट, नंबर्स, तस्वीर और वीडियोस वगैरह। एक क्वांटम कंप्यूटर अलबत्ता इंफॉर्मेशन को प्रोसेस या स्टोर करने के लिए बिट्स का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये इस्तेमाल करता है क्यूबिट्स का। रेगुलर बिट्स की तरह सिफर या एक की मुस्तकिल पोजीशन की बजाय क्यूबिट्स की गैर मुस्तकिल या अनडिफाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं। ये दरअसल उस हालत में होते हैं जिसे साइंसदान सुपरपोजिशन कहते हैं, जहां बैक वक्त इनकी कद्र सिफर और एक दोनों हो सकती है, या फिर ये इन दोनों के दरमियान स्पेक्ट्रम में कहीं भी मौजूद हो सकती है। समझने में मुश्किल हो रही है ना? इसकी एक मारूफ मिसाल एक सिक्के को उछालने की है। सोचें, जब एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है तो जब तक ये नीचे पहुंचकर हेड या टेल की शक्ल इख्तियार नहीं करता, इसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसका फायदा क्या है? अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत जल्द आपके डेस्कटॉप या घर में एक क्वांटम कंप्यूटर मौजूद होगा, तो फिर मुझे आपको मायूस करना पड़ेगा। फिलहाल क्वांटम कंप्यूटर्स घरों के इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं किए जा रहे। अभी ये काफी बड़े हैं और काफी ज्यादा पुरशोर भी हैं। इसकी बजाय क्वांटम कंप्यूटर्स को ज्यादातर पेचीदा रिसर्च और डेटा साइंस में इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी वजह क्वांटम कंप्यूटर्स की एक क्यूबिट की हर मुमकिन सूरत को कैलकुलेट करने की सलाहियत है। मिसाल के तौर पर 300 क्यूबिट्स के साथ क्वांटम कंप्यूटर्स उससे कहीं ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं जितने हमें नजर आने वाली कायनात में मौजूद एटम्स की तादाद हो सकती है। जबरदस्त है ना? माहिरीन को उम्मीद है कि क्वांटम कंप्यूटर्स मुख्तलिफ शोबों में हमारी मदद कर सकेंगे। कुछ का ख्याल है कि ये मौसमियाती तब्दीलियों को बेहतर तौर पर समझने में मदद देंगे। दीगर का ख्याल है कि इससे नए मॉलिक्यूल्स दरियाफ्त हो सकेंगे। खास तौर पर तिब के शोबे में क्वांटम कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। नई और ज्यादा बेहतर अद्वियात की तैयारी मुमकिन हो सकती है और तिब्बी तशखीस भी ज्यादा बेहतर और तेज हो सकेगी। करीब हर वो चीज जिसका बहुत ज्यादा डेटा या पेचीदा स्ट्रक्चर्स के साथ ताल्लुक होगा, वो क्वांटम कंप्यूटर्स से मुस्तफीद हो सकेगी। क्या क्वांटम कंप्यूटर्स के कोई नुकसानात भी हो सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और कंप्यूटर एनालिस्ट एक खदशे का मुश्तरका तौर पर शिकार हैं। बहुत सौ को खदशा है कि क्वांटम कंप्यूटर्स जदीद क्रिप्टोग्राफी को ब्रेक कर सकेंगे। मतलब मालूमात को खुफिया रखने के लिए इंक्रिप्शन के इस वक्त जितने भी तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं वो महफूज नहीं रहेंगे। सच्ची बात यह है कि ये खदशात अभी तक सिर्फ ख्याली ही हैं। अभी तक जितने भी क्वांटम कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक खदशा वाकई तहफ़्फ़ुज़ात का सबब है। ये क्वांटम कंप्यूटर्स जब तहकीकी मराकज़ से निकलकर दीगर कामों के लिए इस्तेमाल होने लगेंगे तो इनसे इनक्रिप्टेड मालूमात को डिक्रिप्ट करने का काम भी लिया जा सकता है, और यूं हर तरह के पासवर्ड्स और कोड्स के लिए वाकई ये खतरा बन जाएंगे। गलत हाथों में जाने की सूरत में क्वांटम कंप्यूटर्स हसास डेटा को हैक करने और सेकंड्स के अंदर अंदर इसका तज्जिया करने के काबिल हो जाएंगे। अगर इस तरह के किसी हमले का निशाना कोई बुनियादी और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, मिसाल के तौर पर कोई पावर प्लांट वगैरह, तो फिर आप खुद ही नताइज के बारे में सोच सकते हैं। ये तमाम ऐसे मंजरनामे हैं जो शायद मुस्तकबिल बईद में हकीकत बने, लेकिन फिलहाल क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे घरों तक पहुंचने से काफी ज्यादा दूर हैं। मगर एक बात ज़हन में रखें, 1943 में अव्वलीन मेन फ्रेम कंप्यूटर के बनने के बाद 1994 में अव्वलीन स्मार्टफोन तक पहुंचने में हमें महज 50 बरस का अरसा लगा, और आज की दुनिया में तो टेक्निकल प्रोग्रेस और भी ज्यादा तेज हो गई है। कुछ क्वांटम माहिरीन समझते हैं कि वो आइंदा 30 बरस के अंदर अंदर क्वांटम कंप्यूटर को बहुत छोटा करने में कामयाब हो जाएंगे, यहाँ तक कि हम उन्हें अपनी कलाई तक पर भी बांध सकेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करना और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।